हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 को करने वाले हैं और ये तीनों क्वेश्चंस के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। और ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एलियन इन ट्रायंगल के थ्रू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एलियन इन ट्रायंगल को ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और वैसे हम शॉर्ट में इन तीनों क्वेश्चंस में जिस प्रॉपर्टी का यूज़ होना है उसको हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो हम आते हैं कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या जो इन तीनों क्वेश्चंस में यूज़ होगी। तो इसके लिए मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ। इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी एंड सी। और ट्रायंगल में हम देखते हैं कि 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का यूज़ होना है, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है वो साइड्स की लेंथ है, इससे हमको यहाँ पर ट्रायंगल की साइड्स की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करना है, ना कि एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो प्रॉपर्टी क्या है, देयर आर 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल, तो सम ऑफ एनी 2 साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जैसे हम यहाँ पर ये कोई भी 2 साइड यूज़ कर लें, जैसे हमने ए बी और बी सी को सिलेक्ट किया है, तो अगर हम ए बी और बी सी का सम करें तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर। ग्रेटर का साइन कैसा होता है, ये इधर से ओपन है, मैंने ये भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एलियन ट्रायंगल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ग्रेटर का साइन ग्रेटर वैल्यू को किस तरफ रखते हैं। तो ये जो ग्रेटर का साइन है यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे ओपन है, ओपन साइड हमेशा ग्रेटर वैल्यू रखते हैं और जो जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ पे लेस वैल्यू। अब ये 2 साइड हमने कौन सी ली, ए बी और बी सी, इससे थर्ड साइड कौन सी हो गई, ए सी। तो इस तरह से कोई भी 2 साइड अगर हम ए बी और ए सी को लेते हैं तो इन दोनों का सम करेंगे तो वो बी सी से ग्रेटर होगा। या फिर हम ए सी और बी सी को ले लेते हैं तो ए सी प्लस बी सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन फर्स्ट को हम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब सपोज़ कि ए बी है 2 सेंटीमीटर, फिर बी सी 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ 5 सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी ए सी से ग्रेटर होनी चाहिए। तो अब ए बी की वैल्यू, ए बी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है 3, और यहाँ ग्रेटर का साइन लगा के ए सी कितना दिया है 5। तो 2 + 3 इज़ इक्वल टू 5। तो 5 क्या 5 से ग्रेटर हो सकता है, तो 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या बना, नॉट पॉसिबल, मतलब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ 5.1 भी होता तो ये इस 5 से ग्रेटर हो जाता, लेकिन दोनों 5 हैं तो दोनों 5 मतलब आपस में ग्रेटर, एक दूसरे से ग्रेटर नहीं हो सकते, बोथ आर इक्वल। तो ये दोनों 5 हैं, कोई भी 2 साइड का सम किया वो भी 5 आया और थर्ड साइड भी 5 आई, तो ये ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बाकी साइड्स को हमको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम ए बी और ए सी का भी यूज़ करें या ए सी और बी सी का भी यूज़ करें। कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर हमारा हमको क्लियर हो जाता है कि 2 साइड का सम थर्ड से ग्रेटर नहीं आ रहा है तो ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर बना नॉट पॉसिबल। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है एनी पॉइंट ओ इन ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, उसके अंदर एक कोई पॉइंट है। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि ओ पी प्लस ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। तो इसके लिए मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसका नाम है पी क्यू एंड आर, और इनसाइड में कोई पॉइंट ओ है और हमको प्रूव करना है ओ पी प्लस ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। तो हम ओ पी को और ओ क्यू को ज्वाइन कर देते हैं और हमको प्रूव क्या करना है उसको यहाँ मैं लिख देती हूँ एक बार फिर से। ओ पी प्लस ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, यहाँ पर ओ पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमको ये प्रूव करना है कि ओ पी और ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू। तो ओ पी, ओ क्यू, पी क्यू, इन तीनों से होकर कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, पहले उसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या देखा, ओ पी, ये ओ पी है, इसको हम एक इस तरह से शेड करके देख लो। ओ क्यू, ये ओ क्यू है, इसको भी हमने डॉटेड कर दिया, और इसके बाद पी क्यू है,
इसको भी हमने डॉटेड कर दिया। इसका मतलब हमको रिमेनिंग ट्रायंगल जो है आर पी क्यू, इससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हमने एक डॉटेड लाइन से इसको कवर कर लिया है। मतलब हमारे पास अब एक नया ट्रायंगल है ओ पी क्यू, इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ओ पी क्यू। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि कोई भी दो साइड का सम करते हैं तो वो थर्ड से ग्रेटर होता है। तो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो अब हम यहाँ पे कौन सी दो साइड लेंगे, ओ पी और ओ क्यू को लेंगे। सो ओ पी प्लस ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, यही हमको प्रूव करना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सी साइड से है उससे हम इसको हाईलाइट कर लेंगे और उसको फिर अलग से ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर ये एग्ज़ाम में या टेस्ट में आपको करना है तो आप इस तरह से करेंगे। उसके बाद यहाँ तो लिख देंगे टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है वो लिख देंगे। उसके बाद आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, फिर प्रॉपर ट्रायंगल की साइड्स की प्रॉपर्टी को लिखेंगे कि सिंस वी नो इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। उसके बाद सो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू सम ऑफ ओ पी प्लस ओ क्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पी क्यू एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए एम इज़ अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड अगर कोई ए एम कोई मीडियन है इस ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी की, तो हमको प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन टू ए एम। अब मीडियन क्या होती है, जब भी हम एक ट्रायंगल में तीन मीडियन होती है, तीन वर्टेक्स हैं। अब जैसे हमने ए वर्टेक्स लिया, तो अगर हम सामने वाली साइड का मिड पॉइंट ले लें और उसको इससे मिला दें अपोजिट वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, तो इट इज़ कॉल्ड मीडियन। तो ये तो एक मीडियन हुई। अब यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है कि मीडियन का ट्वाइस जो है ये टू ए एम, और बाकी तीनों साइड्स ट्रायंगल की ए बी बी सी एंड ए सी, इन तीनों साइड्स को अगर हम सम करें तो वो मीडियन के ट्वाइस से ग्रेटर होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मीडियन से होके एक ट्रायंगल अलग सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ए एम है, ए एम से होके एक बी की तरफ एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, सॉरी ये ए एम है और ये बी है। अब इस ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लिया, फिर ए एम से लेके सी तक का एक अलग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने दो ट्रायंगल अलग अलग कर दिए। अब फिर से हम एंगल्स में साइड्स की सम की प्रॉपर्टी को ले लेंगे कि अब हम इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम लिखेंगे, ये फर्स्ट फिगर हो गया हमारा और ये सेकंड फिगर। अब लिखेंगे इन फर्स्ट फिगर वी हैव ट्रायंगल ए बी एम, सो वी नो वही ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी साइड्स की कि एनी सम ऑफ एनी टू साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब हम इसमें कौन सी दो साइड का सम करें और थर्ड में किसको लें, ये पहला पॉइंट। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों साइड्स जो मेन ट्रायंगल है ए बी सी, ये मेन ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का ही हमने दो पार्ट बनाए हैं। तो अब हमको मेन ट्रायंगल में जो एम है उसको एक थर्ड में रखना है। तो अब ये देखो फिगर 1 में हम इसमें एम को अलग कर देंगे। तो कौन से दो साइड का सम करेंगे, हम ए बी और बी एम को ले लेंगे एक साथ और थर्ड में ले लेंगे ए एम। तो अब हमारा इसको हम लिखेंगे कैसे कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अकॉर्डिंग टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो इन ट्रायंगल या बाय फर्स्ट फिगर इन ट्रायंगल ए बी एम, ए बी प्लस बी एम इज़ ग्रेटर देन ए एम। इसको एक बॉक्स कर लो और इसको हम दे देते हैं नंबर, इस तरह से एक रोमन नंबर डाल के एक गोला लगा देते हैं। ये हमको एक रिज़ल्ट मिला है इस फिगर से। क्या रिज़ल्ट मिला कि जो कोई भी दो साइड हमने इस ट्रायंगल की ली और वो थर्ड में हमने किसको रखा, ए एम को, क्योंकि हमको यहाँ पे रिज़ल्ट में ए एम को एक साइड करना है, बाकी को अदर साइड में रखना है। तो हमने लेफ्ट में इन दोनों को ले लिया, राइट में ए एम को ले लिया। ये हमारा पहला रिज़ल्ट आया। अब दूसरा रिज़ल्ट हम इस ट्रायंगल ए एम सी से लेंगे। तो फिर लिखेंगे सिमिलरली
अब यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, प्रॉपर्टी वगैरह सब, तो अब हमको रिपीट नहीं करना है। अब हम इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए अब हम मैथ्स में किस वर्ड का यूज़ करते हैं, सिमिलरली का। तो सिमिलरली इन फिगर 2 वी हैव ट्रायंगल AMC। सो इन ट्रायंगल AMC अब हम इसमें किसको, थर्ड में किसको रखना है, कौन से दो साइड को सम करेंगे, और थर्ड में हम किसको रखेंगे, AM को। जैसे हमने इसमें भी AM को अलग रखा था, इसमें भी AM को अलग कर देंगे। तो कौन सी दो साइड का सम होगा, AC का और CM का। तो AC प्लस CM इज़ ग्रेटर देन AM। ये हमें फिगर 2 से रिज़ल्ट नंबर 2 मिला। ठीक है, इस तरह से हमें दो रिज़ल्ट मिल गए। फिगर 1 से एक रिज़ल्ट मिला जिसमें AM छोटा है इन दोनों से, और फिगर 2 से भी हमको एक रिज़ल्ट मिला जिसमें AM छोटा है AC और CM से। ठीक है, अब ये दो रिज़ल्ट हैं, इन दोनों रिज़ल्ट को हम ऐड करें, हम ऐड कर सकते हैं दोनों को। पर ये ध्यान रखना, ऐड करते समय जो ग्रेटर है उसको ग्रेटर से ऐड करेंगे, जो लेस है उसको लेस से। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखो, ये वाला पार्ट ग्रेटर है, इसमें ये वाला पार्ट ग्रेटर है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और इधर लेस वाले दोनों ऐड हो जाएंगे। तो लेस, पहले हम सबसे पहले साइन लगा लेते हैं। तो लेस में कौन है, AM और AM, इन दोनों को ऐड किया तो 2AM बना। अब ग्रेटर में देखो, ग्रेटर में एक तो AB है, दूसरा एक यहाँ से AC है, तीसरे में BM और CM है। अब BM और CM को एक स्मॉल ब्रैकेट लगा लो। अब फिगर को देखो, मेन फिगर को, ये मेन फिगर था। यहाँ पे देखो ये BM और CM क्या है, BM और CM इन दोनों को प्लस करते हैं तो पूरा BC बन जाता है। ठीक है, ये BM है और ये CM है, दोनों को ऐड किया तो क्या बना, BC। तो अब हम BM और CM की जगह ये जो हमारा क्वेश्चन में जो फिगर था उसके अकॉर्डिंग हम इसको BC लिख सकते हैं। तो AB को तो वैसे ही लिखे रहेंगे, AC को भी वैसे ही लिखे रहेंगे, और जो BM और CM है उसको हमने इस फिगर में देखा तो हमने क्या देखा कि BM और CM दोनों प्लस होके ये पूरा BC बन जाता है। तो हमने यहाँ पे BC डाल दिया और ये वाला पार्ट वैसा का वैसा। तो ये देखो, जो हमको प्रूव करना था कि AB BC CA तीनों जो साइड से ट्रायंगल की वो मीडियन का से ग्रेटर है, ट्वाइस से ग्रेटर है। तो ये हमारा रिजल्ट आया कि ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स थी मेन फिगर की, और उससे ये AM से ट्वाइस ऑफ AM से ग्रेटर हो गया, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से इसका ये मेथड हुआ। तो आज ये तीनों क्वेश्चंस हमने किए, और अगर आपको अच्छी तरह समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।